गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाउ टू बी रिच बुक जो कि लिखा गया है पैट्रिशिया जी हॉरन के द्वारा, जिसका मैंने अभी तक पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 कवर कर चुका हूँ और ये अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप ज़रूर सुने, जिसको मैंने नाम रखा है यू लिसन आई रीड। आज पार्ट 6, हमारे और संपत्ति के बीच बाधक बने दृष्टिकोण। गरीबों को धरती टालने की आदत में न रहे, नेपोलियन हिल कहते हैं। असफलता का सामना करने वाले 25,000 पुरुष और स्त्री का विश्लेषण करने के बाद यह तथ्य सामने आया कि निर्णय लेने की क्षमता का अभाव असफलता के 30 बड़े कारणों में सबसे बड़ा है। यह कोई सिद्धांत मात्र नहीं है, यह तथ्य है। टालने की आदत निर्णय लेने की क्षमता के विपरीत एक सामान्य दुश्मन है, जिसे सभी को दूर करना चाहिए। जब आप कुछ सिद्धांतों के आजमाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो आपको जल्दी और ठोस निर्णय लेने की क्षमता की परीक्षा लेने का अवसर मिलेगा। निर्णय जल्दी लें, संशोधन सोच विचार कर करें। संपत्ति अर्जित करने वाले कई सैकड़ों लोगों का विश्लेषण करने से पता चला कि उनमें से हर एक के पास तुरंत निर्णय लेने की क्षमता थी और वे अपने निर्णय धीरे धीरे बदलते थे। अगर उन्हें बदलने की जरूरत पड़े, बिना अपवाद के जो लोग पैसा नहीं बना पाते वे बहुत धीरे धीरे निर्णय लेते हैं। अगर लेते हैं और उन्हें तेजी से बदलते हैं और अक्सर बदलते हैं। हेनरी फोर्ड की सबसे असाधारण क्षमताओं में से एक यह थी कि वे जल्दी और ठोस निर्णय लेते थे और उन्हें सोच विचार कर बदलते थे। यह गुण अमेरिकन ऑटोमोबाइल उद्योग के जनक में इतना ज्यादा था कि उन्हें जिद्दी होने का नाम मिला। यह वही गुण था जिसने उन्हें अपने प्रसिद्ध मॉडल टी को बनाने में सहयोग दिया। जब उनके सारे सलाहकार और कार के खरीदार उन्हें इस निर्णय को बदलने के लिए कह रहे थे, शायद फोर्ड ने निर्णय बदलने में काफी देर लगाई। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा है कि उनके निर्णय पर अड़े रहने के कारण मॉडल में बदलाव आवश्यक होने के पहले उनकी किस्मत जोर से चमकी। इसमें थोड़ा ही संदेह है कि फोर्ड के निर्णय की मजबूती ने जिद का रूप धारण कर लिया था, लेकिन यह गुण इससे बेहतर है कि आप सोच विचार कर निर्णय लें और तेजी से बदलें। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि आपका नजरिया आपका अपना है। सामान्यतः अधिकतर लोग जो पैसा नहीं बना पाते हैं वे दूसरों के नजरिए से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। वे अखबारों और गपबाज पड़ोसियों को अपने बदले सोचने देते हैं और यह नहीं महसूस करते कि दृष्टिकोण दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु है। हर एक इंसान के पास दृष्टिकोणों का जखीरा है जो उन्हें प्रभावित करता है, जो इसके लिए तैयार होते हैं। अगर आप निर्णय लेते समय दूसरों के नजरिए से प्रभावित होते हैं तो आप कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे और अपनी इच्छाओं को धन में नहीं बदल पाएंगे। अगर आप दूसरों के दृष्टिकोण से प्रभावित हो जाते हैं तो आपकी अपनी इच्छाएं नहीं होगी। अपनी सलाह लेते समय और पालन करते समय खुद की सलाह ले। किसी को भी अपने विश्वास में न ले सिवा अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के लोगों के, और इस ग्रुप के चयन में बहुत सावधानी बरते ताकि इसमें वही लोग हो जो आपके लक्ष्य के साथ पूरी सहानुभूति और सामंजस्य रखते हो। निकट के दोस्त और रिश्तेदार भले ही उनकी ऐसी नीयत ना हो, अक्सर अपने उल्हाने और नजरिए से बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जो मजाक में दिया गया था हजारों लोगों में ही भावना होती है जिसे वे जिंदगी भर ढोते रहते हैं, क्योंकि किसी अज्ञानी आदमी ने अपने नजरिया का मजाक से उनके विश्वास को तोड़ दिया। आपके पास एक दिमाग और मस्तिष्क है, इसका इस्तेमाल करें और अपने निर्णय तक पहुंचे। अगर आपको निर्णय लेने के लिए दूसरे इंसान से तथ्य और सूचना की जरूरत हो, जैसा आपके साथ कई बार होगा, तो उन सूचनाओं को बिना अपने लक्ष्य बताए शांति से प्राप्त करें। फ्रेंड्स, टालने की आदत कल करूंगा वाला जाल, जूलिया सैटन कहते हैं।
आने वाले कल का जुनून उन लोगों पर फैल जाता है जो इसके हानिकारक जाल में फंस जाते हैं। इसे करूंगा उनका नारा होता है। इसे करना है किसी दिन। एक मजबूत शासक की तरह भविष्य इनके सामने खड़ा होता है। वे वर्तमान के अवसरों को भूलकर इसके अंधे, बहरे और गूंगे की तरह उपासना करते रहते हैं। सफलता के कई बेहतरीन रास्ते उनके सामने खुले होते हैं, लेकिन उनकी कमजोर चेतना में कुछ है जो कहता है, इंतजार करो, अभी नहीं, किसी और समय, करने जा रहा हूं। ही टालने की आदत का नियम है। टालने की आदत बीज है और करने जा रहा हूं वह पेड़ है जो इस जुनून से निकलता है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अचानक निकलकर संपूर्ण हो जाता है। रचना, संरचना और विकास वे ब्रह्मांडीय नियम हैं और वे मानव नियम भी हैं। और भले ही हम कुछ भी चाहते हो, हमारे पास हो या करते हो, हमारे पास यह होना चाहिए। इससे पहले कि हम इसे पूरा कर सके और इसका फल पा सके, जो लोग आशा, सपने और इच्छाएं अपने दिलों में रखते हैं और उन्हें कई दिनों, महीनों और सालों तक बिना परीक्षण की हिम्मत तक रखते हैं, वे असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने अपूरित अंतःकरण के सामने खड़े हैं। ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। यह बात सदियों से कही जा रही है और हजारों शक्तियां उनकी मदद करने के लिए तैयार है, जो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और अपने लक्ष्य के सामने खुद को निडर होकर डाल देते हैं। फ्रेंड्स, दैवी आदेश के सूक्ष्म भाव को खो देना। एक बार मैं एक महान महिला से मिला जो जीनियस थी, जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली था, जो भाव में उत्तम थी। वह एक पब्लिक रीडर और टीचर बनने की ट्रेनिंग ले रही थी और शायद अभिनेत्री बनना चाहती थी। कुछ पुराने समय में उसने इन इच्छाओं के सारे नियमों का पालन किया था और इस जन्म में इन बड़े लक्ष्यों के लिए तैयार होकर आई थी। मैं उसे पसंद करता था और चाहता था कि संसार उसके उपहारों का लाभ उठा सके। वह हमेशा कहती थी, अभी तो नहीं, पर मैं इसे करूंगी। फिर वह पढ़ाई करने चली गई और वह इच्छा उसके अंदर थी। वह रुकना चाहती थी और मनचाहे क्षेत्र में जाना चाहती थी। जब भी वह मेरे पास आती थी, वह कहता था, तुम क्यों नहीं तैयार होकर खुद से वादा करती हो और किसी कंपनी में बिजनेस मैनेजर बन जाती हो। हाँ, उसने कहा कि वह करने जा रही है। 10 साल बीत गए हैं और उसने ऐसा अभी तक नहीं किया है। आज उस मूर्खतापूर्ण प्रतिरोध के 10 साल बाद और शारीरिक शक्ति कम हो जाने के बाद जो दबे हुए जीनियस के कारण होता है, वह एक गरिमापूर्ण अंतःकरण के पतन की ओर है और उसमें दैवी प्रेरणा का सूक्ष्म भाव नहीं बचा है। उसने सब कुछ खो दिया और उसे यह जन्म उस चेतना के विकास को देना होगा जो उसकी आत्मा को दिशा दे सकती है। यह दुनिया वैसे लोगों से भरी पड़ी है जो करने जा रहे हैं और इसलिए असफल लोगों की भरमार है। फ्रेंड्स, सफलता का सूत्र अभी करो। डू इट राइट नाउ। अभी करो सफलता का सूत्र है। जाहिर बात है कि आपको किसी चीज की तैयारी के लिए सही समय देना समझदारी की बात है। जितनी बड़ी हमारी कोशिश होगी, उतनी ही समय और विचार उसमें लगेगा। और यह सही कहा जाता है कि मूर्ख लोग वहां जाने से नहीं कतराते जहां फरिश्ते जाने से डरते हैं। यह बात भी सही है कि मानव आत्मा में उस गुण के बिना जो मूर्खों का दौड़ाती है, कई मूर्ख हमेशा मूर्खों के स्तर पर ही रहेंगे। जो इच्छा मूर्खों को भेजती है, वही इच्छा मनुष्य को कोशिश की गरिमाएं बनाती है। जब मूर्ख इसे अनियंत्रित, अनिर्देशित जोश के साथ पूरा करता है, बुद्धिमान लोग इसे सबसे मूल्यवान वस्तु की तरह निर्देशित करते हैं और अपने आप को प्रशिक्षण देते हैं ताकि नामुमकिन लगने वाली सफलताएं पा सके। करने जा रहा हूं से हम कहीं नहीं पहुंचते और जो लोग सफलता के पर्वत शिखर पर पहुंचते हैं, वे पहले पर्वत के रास्ते का मुआयना करते हैं और तब अपनी जिंदगी की लगाम दांतों में दबाए सफलता की ओर दौड़ जाते हैं। तब उन्हें पागलों की तरह दौड़ते देखकर दुनिया रुक कर पूछती है, यह क्या है? और फिर ध्यान से दिलचस्पी पैदा होती है और दिलचस्पी से प्रशंसा या जग हंसाई पैदा होती है और उससे सहयोग आता है और सफलता निश्चित ही हो जाती है।
अपने आप को पाना, हम क्या चाहते हैं इसे जानना और अपने आप को इसे पाने की क्षमता के विकास का समय देना, यही सफलता का नियम है। अभी कीजिए, हमारे पास शुरुआत के समय संपूर्णता के 1% का 10वां हिस्सा होता है, लेकिन अभ्यास से हम संपूर्ण हो जाते हैं और पूरे कच्चे सामान से एक रत्न निकलता है जो इस्तेमाल से चमकने लगता है। यह बेहतर है कि हम किसी काम को करें और असफल हो जाए और उससे कुछ सीखें, बशर्ते कि अपनी प्रतिभा को बैठे बैठे खराब कर डाले। अतीत बीत गया, भविष्य भगवान के पास है, आज तुम्हारा है, इसे खजाने की तरह संभाल कर रखो। फ्रेंड्स, निगेटिव हो जाने का खतरा, क्रिश्चियन लार्सन के द्वारा। जब हम उन लोगों के मस्तिष्क का आकलन करते हैं जो असफल हो चुके हैं, तो हम पाते हैं कि निगेटिव अरचनात्मक और लक्ष्यहीन हो गए हैं। उनकी ताकत बिखर गई है और जो उनमें है वह रचनात्मक रूप से इस्तेमाल में नहीं आता। उनके व्यक्तित्व में एक खालीपन है जो निगेटिव चीजें दिखाता है और उनके चेहरे पर एक अनिश्चितता होती है जो लक्ष्य का न होना प्रदर्शित करता है। उनकी मानसिक दुनिया में कुछ भी पॉजिटिव और सशक्त काम नहीं चल रहा होता है। उन्हें किसी भी दिशा में कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। वे भाग्य और परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं। वे किसी धारा में बहे जा रहे होते हैं और शायद ही कुछ हासिल कर पाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अपनी मानसिक दुनिया में वे कुछ भी उत्पाद नहीं कर रहे हैं। दरअसल कई बार उन मस्तिष्कों में गहरी संभावनाएं छुपी होती है। दिक्कत यह है कि ये संभावनाएं सुस्त पड़ी होती है और उनकी क्षमता बाहर नहीं आ पाती है और इसे ठोस कदम या सही परिणाम के लिए प्रशिक्षण नहीं मिलता है। इस मामले में यह याद रखना चाहिए कि निगेटिव और अरचनात्मक लोग कभी भी मददगार चीजों को अपने वातावरण में आकर्षित नहीं कर पाते हैं। जैसे ही आप मार्ग से हटते हैं, आपको वैसे लोग मिलते हैं जो हटने वाले होते हैं, और दूसरी तरफ जब आप अपनी जिंदगी पॉजिटिव बनाते हैं, आपकी मुलाकात पॉजिटिव लोगों से होती है और रचनात्मक वातावरण बनता चला जाता है। इससे पता चलता है कि क्यों भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। जब आप अपनी मदद करने लगते हैं, जिसका मतलब है अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने लगते हैं, आप अपनी और मददगार चीजों को आकर्षित करने लगते हैं जो आपके लिए अस्तित्व में है। दूसरे शब्दों में, रचनात्मक शक्तियां रचनात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। पॉजिटिव शक्तियां पॉजिटिव शक्तियों को आकर्षित करती है। आप इस तरह उस नियम को दिखाते हैं जो कहता है सफलता जैसी कोई चीज नहीं होती और जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। और यह याद रखना चाहिए कि जिसके पास है वाली स्थिति के लिए बाहरी चीजों का होना जरूरी नहीं है। शुरुआत में ही आंतरिक संपत्ति का होना बहुत जरूरी होता है ताकि आप अपने अंदर की चीजों पर नियंत्रण कर सके और इसे एक निश्चित लक्ष्य के साथ अच्छी तरह इस्तेमाल में ला सके। फ्रेंड्स, अपने आंतरिक खजानों की रक्षा करें। जिनके पास मस्तिष्कीय नियंत्रण होता है उनके पास बड़ी संपत्ति होती है। वे पहले से ही सफल हैं और अगर वे शुरुआत करने वालों की तरह ही लगे रहते, उनकी सफलता जल्दी बाहरी दुनिया में दिखने लगती। इसलिए वह संपत्ति जो पहले सिर्फ अंदर थी वह बाहर आ जाती है। यह एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं टूटता और दुनिया में यह एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो इस नियम का पालन करके अच्छे परिणाम ना पा सके। कई लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि वे उन शक्तियों को पूरी तरह नहीं समझते जो उनके पास है, और कुछ लोग सिर्फ थोड़ी सफलता पाते हैं क्योंकि वे अपनी शक्तियों का बहुत छोटा हिस्सा इस्तेमाल में लाते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनमें साधारण क्षमता होती है लेकिन वे बहुत अधिक सफल हो जाते हैं। फिर हम कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनमें काफी क्षमता होती है लेकिन वे सफल नहीं होते हैं, ये थोड़े से ही सफल होते हैं। पहले तो हमें इसका कारण नहीं दिखता, लेकिन जब हम सफलता और असफलता का कारण समझ लेते हैं तो हमें यह सही बात समझ में आ जाती है। अगर साधारण क्षमता वाले लोग अपने मस्तिष्क का सही इस्तेमाल करके जरूरी चीजों का पालन करें, मानो उनके पास महान क्षमता है, तो उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन जिस इंसान के पास महान क्षमता है लेकिन वे मस्तिष्क के सही इस्तेमाल में उनको नहीं लगाते हैं, वे सफलता नहीं पा सकते हैं। मस्तिष्क की शक्ति का पॉजिटिव और रचनात्मक इस्तेमाल एक ठोस तथ्य के साथ हमेशा विकास, उपलब्धि और सफलता लाएगा। लेकिन अगर हम इस शक्ति का पूर्ण क्षमता से इस्तेमाल करते हैं तो मस्तिष्क का काम गहरा होगा।
मस्तिष्क के सही इस्तेमाल के साथ हमें मस्तिष्क का पूर्ण इस्तेमाल में सीखना होगा, और पूर्ण इस्तेमाल का मतलब मस्तिष्क के संपूर्ण हिस्से का इस्तेमाल होता है, जिसमें गहरे मानसिक क्षेत्र और शक्तियां आती है, और साथ ही साधारण मानसिक क्षेत्र और शक्तियां भी आती है। यह आवश्यक है कि चेतन के साथ अवचेतन को भी समझा जाए। फ्रेंड्स, डर और चिंता संपत्ति के दुश्मन। आप एक विशेष गुण को एक विशेष तरीके से पा सकते हैं। आप अच्छे काम करके अच्छा बनते हैं, विनम्र काम करके विनम्र बनते हैं, साहसिक काम करके साहसिक बनते हैं। यह कहा गया है शायद बार बार कि हम सभी अधिक या कम स्वाभाविक प्राणी हैं। बेशक इस बात में काफी सच्चाई है। आदतों का बनना और टूटना दोनों की जड़ मानसिक प्रक्रिया में है। इसलिए यह सवाल उठता है, क्या आदतों का मालिक होना उनका गुलाम होने से बेहतर नहीं है? इससे भी बेहतर सवाल यह होगा कि जब हम महसूस करते हैं कि हर मामले में मालिक होना ज्यादा फायदेमंद है और संतोषजनक भी है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम परिस्थितियों के मालिक होंगे या शिकार होंगे, या इस पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं और कितना लगन से हम उस रास्ते पर चलते हैं। सही दिशा बनाए रखना मुख्य काम है, लेकिन तब हमारे पास रीढ़ की हड्डी है, स्टेमिना है और प्रसन्न स्वभाव है, जो अगर ध्यान दिया जाए तो सारे रास्ते में एक आनंद बनाए रखेगा। तब सिर्फ एक ही परिणाम निकलेगा। हर इंसान की चाबी, इमर्सन ने कहा, उसका विचार है। भले ही हम कितने मजबूत दिखे, उसके पास एक चीज है जो उसकी बात मानती है। वह एक आइडिया है जिसके बाद सारे तथ्य वर्गीकृत है। जिस भी रास्ते में हम देख पाएंगे कि सारी प्रगति और पतन के पीछे विचार है। जैसा अंदर है वैसा बाहर है। यह सिर्फ सिलसिले की बात है। यह कारण और प्रभाव के प्राथमिक नियम का पालन करता है। फ्रेंड्स, भय स्वाभाविक नहीं होता है। हमारे पास एक शक्ति है कि हम किस तरह के विचार रख सकते हैं और किस तरह से जी सकते हैं। यह मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। एक सक्षम लेखक जिसने जीवन के मामले में मन की प्रतिक्रिया को देखा, जेम्स एलन ने कहा, एक इंसान केवल उठ सकता है, जीत सकता है और अपने विचारों को ऊपर उठा सकता है। वो अपने विचारों से इनकार करके ही कमजोर और लाचार और दुखी रह सकता है। विचार फलीभूत होकर क्रिया बनता है और खुशी और दुख के कारण बनते हैं। इस तरह एक आदमी अपने बगीचे में मीठे और कड़वे फल उगाता है। कई तरह के विचार और भावनाएं हैं जो प्राकृतिक सामान्य ईश्वर प्रदत्त कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ अच्छा छुपा होता है। इनमें आशा, श्रद्धा, साहस, उत्साह, प्रेम, सहानुभूति, क्षमा, आनंद और शांति आते हैं। ये पॉजिटिव होते हैं और मन अच्छा करते हैं, हमारा शरीर बनाते हैं। वे जीवन शक्ति पर अंदर से काम करते हैं ताकि सामंजस्य बनाए रख सके। वे पोषण की प्रक्रिया को तेज करते हैं। वे मानसिक और शारीरिक सेहत और मजबूती बनाते हैं। साथ ही कई तरह के विचार और भावनाएं हैं जो अप्राकृतिक, असामान्य और गलत है। इनमें भय, चिंता, शोक, गुस्सा, नफरत और लालच आते हैं। उन सबको निगेटिव या निचले स्तर का विचार या भावनाएं कहा जा सकता है। ये परेशानी और कमजोरी पैदा करते हैं मन में और शरीर में। ये वृद्धि का बजाय पतन पर जोर देते हैं। इनमें से कुछ धीमे और नीचे खींचने वाली प्रक्रिया में काम करते हैं और कुछ जल्दी ही जहर फैलाते हैं और विनाश करते हैं। फ्रेंड्स, महान लोग नहीं डरते। निजी जीवन में कोई भी चीज उतना नुकसान नहीं करती जितना भय और चिंता को जोड़ी कर देती है। उन दोनों के साथ अलग अलग काम करना मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं। पहला होता है भय। हम इसे हर जगह पाते हैं। जो भय आज हमारा है कल वह हमारा नहीं हो सकता। पद या संपत्ति या दोस्तों के खोने का भय, दुर्घटना का भय, बीमारी का भय, मौत का भय, या फिर भय अपने लिए ना हो लेकिन कोई दुर्घटना हमारे अपनों के साथ घट जाए। हम डरते हैं कि कुछ हो सकता है, भले हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। ईश्वर के रोज मार्ग पर चलने पर हम डरते हैं। बूगीमैन, भले ही वह जिंदगी में किसी भी रूप में आए, हमारे रास्ते पर पीछा करेगा। हमें खुद को भयभीत यानी असामान्य की श्रेणी से निकालना चाहिए। जीवन में महान लोग नहीं डरते। अन्य लोग जो भय के महत्व देते हैं वे मानसिक शक्ति के नुकसान करने वाले ताकत को जीवन में उत्पाद मचाने देते हैं। वे समय देते हैं तब और उस आदर्श को देखते हैं। वे अपने आप को क्रिया में बदल रहे होते हैं। इन विचार शक्तियों में परिवर्तित हो रहे होते हैं जो उनके लिए निगेटिव दिशाओं में काम कर रहे होते हैं। दोस्तों,
पार्ट 6 में अब टू बी कंटिन्यूड है। नेक्स्ट भाग हम लोग अगले एपिसोड में कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।